हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फीनिक्स हीलिंग स्पेस। अगर आप पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल में तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की टॉपिक होने वाली है मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो या गाइस, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अच्छे से शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, वी हैव फोर ऑफ कप्स। ओके, मैजिशियन and Knight of Pentacles. Okay, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। We have the Temperance, we have the Nine of Cups, we have Two of Swords, and we do have the Sun. Oh my god. Okay, and we have Devil. Okay, so चलिए गाइस, आई होप आपको सारे कार्ड्स जो है अच्छे से दिख रहे हैं। आई होप सो। सो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि यू नीड टू मेडिटेट। आपको बस एटलीस्ट दिन में 2 बार, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 minutes मेडिटेट करना है। जस्ट स्विच ऑफ योर ब्रेन, मतलब जो भी थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, सब बंद करके जस्ट क्लोज योर आइज, मेडिटेट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर साइन ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, तो आपको इमोशनली खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। या गाइस, आप आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनली आप बर्स्ट आउट हो सकते हैं, इजीली इमोशनली अटैच हो सकते हैं लोगों से, तो उससे बच के रहना है। आपको एक बैलेंस लाना है आपके इमोशंस में, आपके इमोशंस में बैलेंस लाना है। और किसी चीज़ के रिलेटेड आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं तो आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है अभी। सो यू हैव टू मेडिटेट फॉर गेटिंग द क्लैरिटी। या 2 मेजर मैसेजेस ये है कि यू नीड टू मेडिटेट एंड यू नीड टू बैलेंस आउट योर इमोशंस। किसी से इमोशनली अटैच नहीं होना है। मतलब like if there are 2 ways, emotional and practical approach, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ऑलवेज चूज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि अगर आप इमोशनल अप्रोच को लेंगे, आपका इमोशंस अभी इम्बैलेंस्ड है, वेल बैलेंस नहीं है, तो यू नीड टू मास्टर दैट पहले।
सो यू नीड टू अप्रोच प्रैक्टिकली। सी गाइस, यहाँ पे अगर आप बैलेंस आउट कर लेंगे देन यू हैव दी सन एनर्जी। देखिए गाइस, यहाँ पे भी सन है और यहाँ पे भी सन है। सन इज़ द वेरी पॉजिटिव, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो डेक। तो अगर आप ये सीख जाएंगे, इमोशनली बैलेंस करना सीख जाएंगे, देन यू विल हैव द सन इन योर लाइफ। मतलब आप किसी को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे लाइक अ मैजिशियन। आप इमोशंस और रिलेशंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। देन आपकी विशेस जो भी है दे विल कम ट्रू। एंड आपका जो भी क्या बोलते हैं द क्लाउडीनेस इन द माइंड, ये डिसअपॉइंटेड रहना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपके दिमाग के कन्फ्यूजन्स जो भी है, डिसीजन ना ले पाना, ये सब दूर हो जाएंगे अगर आप अपनी इमोशंस को बैलेंस आउट करेंगे। या गाइस, दैट इज़ द मेन बिगेस्ट मैसेज आ रहा है स्पिरिट से कि यू नीड टू बैलेंस आउट, यू नीड टू बैलेंस आउट वेरी वेल। तब जाके आपके विशेस फुलफिल होंगे, आपकी माइंड की क्लैरिटी मिल पाएगी आपको आपके डिसीजन के रिलेटेड, आपके लाइफ के रिलेटेड। देन यू गोना एक्ट लाइक अ मैजिशियन इन योर लाइफ। एंड तब जाके आपका करियर भी एक, मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन इस इमोशनल बैलेंस से स्टेबिलिटी आएगी पहले। लाइक आप इमोशंस के बेसिस पे भी मनी खर्च करते होंगे, देयर इज़ अ बिग नो फॉर दैट। आप इमोशंस पे जाके मनी का डिसीजंस बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि इमोशंस के चलते चलते आपकी माइंड बहुत धुंधला पड़ जाता है, आपका थॉट्स वो सब उस इमोशन के आगे आप किसी चीज़ को देख भी नहीं पाते हो। तो टू हैव अ स्टेक एट योर मनी, टू हैव अ होल्ड ऑन योर मनी, आपको प्रैक्टिकल वे में सोचना है, क्योंकि मनी इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, मनी इज़ अ मटेरियलिस्टिक थिंग। और आप इमोशंस पे जाके एक मटेरियलिस्टिक थिंग को डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको देना है, कितना देना है। या गाइस, डेविल के नीचे वी हैव दी अबंडेंस कार्ड। सो मतलब आप किसी को ज़्यादा आपके दोस्तों पे विश्वास करके मनी देते होंगे, या फिर क्या बोलते हैं, यू जस्ट लाइक गिव मनी टू द पीपल हु थिंक यू थिंक दे नीड द मनी। उनके कंडीशन को देके वहाँ आप इमोशनली बह जाते होंगे, बट नो, दैट इज़ अ बिग कामिक थिंग। तो कामिक नॉट्स बन जाते हैं अगर आप ऐसे ही किसी को मनी देते हैं। तो सोच समझ के अपने एबंडेंस को यूटिलाइज़ कीजिए, और अगर देना है, अगर सच में नीडी पीपल को देना है तो दान कीजिए, अन्नदान कीजिए। डोंट लाइक डोनेट मनी, आई डोंट से नो, बट than donating money, donating food is the best thing. So या आपको स्पेशली इस क्या बोलते हैं, इस हैबिट से दूर करने के लिए आप लाइक इट इज़ गुड टू डोनेट मनी, बट इट इज़ द बेस्ट टू डोनेट फूड। आप मनी के अलावा फूड डोनेट कीजिए, ताकि आप ये साइड खुद अभी इम्बैलेंस्ड है तो बैलेंस में रखने के लिए जस्ट चेंज द वे ऑफ योर सर्विस। तो या गाइस, कुछ और मैसेजेस है तो देखना चाहती हूँ मैं कि स्पिरिट के सभी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और क्या मैसेजेस है। ओके, यू हैव द एम्परर। इफ़ यू मास्टर दिस बैलेंस और बैलेंसिंग आउट द थिंग्स, सी गाइस, then you will have abundance. Abundance तो अभी भी है, लेकिन you are not utilizing your abundance well. तो ये है गाइस, अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी abundance पर होल्ड रखेंगे,
देन यू आप इमोशनली सीरियस वी हैव दी 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। इसका मतलब ये है कि आप खुद के ऊपर भी अच्छे से अबंडेंस का ग्रोथ दिख सकता है आपको, और लाइक जो भी आपको किसी को देना है और वो भी सही से चलेगा। इट्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड्स को मनी की ज़रूरत है और आप उससे दे रहे हैं, देने के बाद आपको कुछ नेसेसिटी पड़ गई है, लेकिन उस टाइम आपके पास मनी नहीं है। अगर आप किसी से पूछते हैं तो उधर साइड भी हेल्प नहीं मिलता था, इस वजह से आप परेशान होते थे। अगर आप ये प्लीज़ मास्टर कर लिया, अपने इमोशंस को हावी ना होने दिया, देन यू विल बी एम्परर ऑफ योर लाइफ, लाइक यू विल रूल वेरी वेल। एंड आपका ये जो भी पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स है, डिसअपॉइंटमेंट्स है मनी के रिलेटेड, आपको सवाल होते होंगे कि मैं सबको हेल्प करता हूँ, आप थीटा पे ध्यान मत दीजिए, जस्ट फोकस ऑन द एनर्जीज। करता हूँ या करती हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं करता, ये सवाल होते होंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव योरसेल्फ एंड आप बाउंड्रीज सेट कीजिए, एक पर्सनल बाउंड्रीज सेट कीजिए, ना बोलना सीखिए, लर्न टू से नो। के गाइड्स यही बताना चाहते हैं कि लर्न टू से नो। इमोशनली आप खुद को बैलेंस कीजिए। और आप लाइक यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, और तब जाके आपका ट्रस्ट बढ़ेगा यूनिवर्स पे, आपकी फेथ बढ़ेगी, आपका होप बना रहेगा। देन यू विल गेट, यू ऑलरेडी हैव द अबंडेंस बट यू विल गेट होल्ड ऑन योर अबंडेंस। एंड यहाँ पे हार्ड वर्क चैलेंजेस है, मतलब एक बड़ा ही चैलेंज है। एंड देखिए गाइस, अगर आप इस चैलेंज को पार कर लेंगे देन द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड, एंड देयर विल बी अ वेरी न्यू बिगिनिंग इन योर फाइनेंसेस। इन योर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब करियर वाइज आपका सही जाएगा, और वेल्थ की स्टेबिलिटी मिलेगी। पहले आपके अबंडेंस होना जितना ज़रूरी है, उतना अबंडेंस का स्टेबिलिटी होना भी ज़रूरी है। तो या आपका ये चैलेंज अगर पार कर दिया आपने, देन यू विल बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ लाइक एन एम्परर। सो या गाइस, ये है आपकी रीडिंग की पहले मेन मैसेजेस को रिपीट कर दूँगी मैं कि फर्स्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन, तब जाके आपको आपका माइंड का क्लाउडीनेस जाएगा, डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे, इमोशंस को हावी मत होने दीजिए। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए, अगर आपको किसी को मनी देना है तो थोड़ा सोच समझ के दीजिए, जस्ट डोंट आपके इमोशंस को हावी मत होने दीजिए मनी के मैटर्स में मेनली, वरना आपको रिसेंटमेंट ही मिलेगा। एक मतलब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मनी का, तब तो लाइक यू विल बी हेल्पलेस। सो इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। कंट्रोल करने से भी बेहतर है लाइक बैलेंस आउट योर इमोशंस वेल, तब जाके आपके विशेस भी फुलफ़िल होंगे, आपके छोटे मोटे विशेस होंगे वो भी अच्छे से फुलफ़िल होंगे। देन यू हैव स्टार कार्ड, द मेजर आर्काना। इसका मतलब लाइक इफ़ यू डू ऑल दिस इनर वर्क, तब जाके लाइक आपकी होप बढ़ेगी, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा यूनिवर्स के ऊपर, और आप खुद एक एम्परर की तरह अपनी लाइफ को लीड करेंगे, लाइक अ मैजिशियन, एंटर बीइंग अ मैजिशियन। lot of like high frequency energy there, but you have to do this inner work, meditation करके clarity लाना और emotionally balance करना। So this is your reading guys,
सो तब जाके एबंडेंस भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। अभी भी एबंडेंस है, लेकिन यू आर लूजिंग योर एबंडेंस, लाइक स्टेबिलिटी नहीं है एबंडेंस के ऊपर, और यू आर लूजिंग योर एबंडेंस बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। सो अगर आप उसके ऊपर आप फोकस करेंगे, देन यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। लाइक मैं बताया, यू विल लीड योर लाइफ लाइक एन एम्परर, हैंडलिंग थिंग्स लाइक अ मैजिशियन। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही मैसेजेस बताना चाहते हैं। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। सो मुझे यहाँ लव की मैसेजेस कुछ नहीं नज़र आई है, तो यहाँ गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। सो प्लीज़ डू कमेंट कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग, और प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द फीनिक्स हीलिंग स्पेस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करना है मुझे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन है, तो यू कैन कांटेक्ट मी फ्रॉम देयर एंड आपके पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। मुझे अप्रोच करने के बाद मैं उसकी डिटेल्स आपको शेयर कर दूँगी। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। चलिए अगले रीडिंग पे मिलते हैं। बाय बाय।